बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज मदिहाल माह साहब के साथ है। नाज़रीन ग्रामी, आज के इस ब्लॉग में कुछ मुल्क की सियासी सूरत हाल में जो एक बदलाव आने वाला है उस बदलाव की बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जी एक बाकायदा इमरान खान की रिहाई के हवाले से तहरीक चलाने का लीडरशिप की जानिब से ऐलान किया गया है। अब ये जो ऐलान है, ये इमरान खान की रिहाई की जो तहरीक है, इस तहरीक को किस तरह से ये लोग चलाएंगे और आगाज़ लाहौर से किया गया है। जो मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा और नून लीग का जो गढ़ है जिसको कहा जाता है, और वो मानते हैं, वो कहते हैं कि शेरों का ये गढ़ है, नून लीग की जानिब से दावे किए जाते हैं, तो वहीं से इस तहरीक का बाकायदा आगाज़। और यहाँ पर जो अभी इब्तदाई जो इनका सेशन हुआ है, इस सेशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की जो प्लानिंग है इस एहतजाजी तहरीक की, रिहाई की तहरीक की, इमरान खान की रिहाई की ये तहरीक, इसकी प्लानिंग, इसके पीछे कौन से अनासिर कार फरमा है, लीडरशिप में इसमें कौन कौन सर फहरिस्त है, और क्यों इनको एकदम ये ख्याल आया, जैसे इमरान खान के जो साहबजादे हैं उन्होंने पाकिस्तान आने की बात की तो लीडरशिप पर बाकायदा तहरीक शुरू करने जाए। बहरहाल इस तहरीक पर आज के इस ब्लॉग में तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगी। नाज़रीन ग्रामी, अभी ये जो शेरों का गढ़ जिसको मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा हमेशा कहती हैं, और इनकी लीडरशिप में इनकी जो काबीना है उसमें मौजूद जो ख़वातीन जो दबंग अंदाज है, जिनका ख़ास तौर पर इसमें वज़ीर इत्तलात पंजाब भी हैं और दीगर जो इनकी कैबिनेट की ख़वातीन अरकान हैं, अब वो इस गढ़ को ज़ाहिर है वो ललकारा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। ऐसे में ख़ास तौर पे जब मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की जानिब से अवामी तशहीर की जा रही थी, अवामी मनसूबों की तशहीर की जा रही थी, और अवाम के टैक्सों का जो पैसा है उसको बर्बाद किया जा रहा था तशहीरी मुहिम पर, और कहा जा रहा था जी कि बहुत सारे मनसूबों का वक्त पंजाब हुकूमत ने आगाज़ किया, मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने, और ख़ास तौर पर सुथरा पंजाब को लेकर के जो जितने भी इक़दाम किए गए, वो जो मानसून का ये जो स्पेल है अभी हालिया, इसने इसकी मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की कारकर्दगी का पोल खोल कर रख दिया है। और लाहौर जिस तरह से पूरा का पूरा नदी का मंजर पेश कर रहा था, डूबा पड़ा था, ख़ास तौर पे अंदरून लाहौर में अगर आप चले जाते, बारिशों का ये जो स्पेल है जो अभी भी जारी है, अभी भी कहा जा रहा है कि बारिशें होंगी और 17 जुलाई तक इन बारिशों का कहा जा रहा है। बहरहाल इन बारिशों ने मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा के मंसूबे, इनकी कली खोल के रख दी है, पोल खोल के रख दिया है। लोग मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा को कोस रहे थे, बददुआएं दे रहे थे, और लोगों ने अपनी दिल की भड़ास निकाली। उन्होंने दिल की भड़ास जैसे जिसकी भी जिस तरह से निकली उन्होंने निकाली। और ख़ास तौर पे एक आपने देखा होगा, एक बुजुर्ग शहरी है, बाइक पर जा रहा था, रेन कोट उसने पहना हुआ था बाइक के ऊपर, और वो जब बारिशी पानी में से गुजर रहा था तो उसने जिस तरह से अपना रद्द अमल दिया, अब रद्द अमल ठीक है सही नहीं था, उसमें इस तरह से आप ये लैंग्वेज तो आपको हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, लेकिन अवामी रद्द अमल है, लोग अपना रद्द अमल देते हैं। फिर वो बुजुर्ग शहरी अगले ही दिन, जैसे वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया पर, तो अगले दिन फिर वो उनकी वो उस पर काफ़ी ज़्यादा मीम्स भी बनाई जा रही हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया बाबे का, तो वो खैर ये चलता है, होता है। लेकिन वो कहते हैं ना, सुथरा पंजाब अगर आप लोगों ने देखना है तो अभी आके आप मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा का ये सुथरा पंजाब देख सकते हैं। बारिशी पानी तो कम हो गया है, लेकिन इस बारिशी पानी के कम होने के बाद, ख़त्म होने के बाद, अब जो गलियों में सड़कों पर जो मंजर है इस वक्त, जो कीचड़ है, जो बदबू है, जो ताफुन है, जो सूरत हाल है, वो आप आके ज़रूर देखिएगा। आज जो दीगर शहरों से, दीगर सूबों से लोग बिलोंग करते हैं, और ख़ास तौर पे मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा कहती हैं जी सुथरा पंजाब, और पंजाब सुथरा आके आप देखें, और ख़ास तौर पे बारिश में आके देखा करें अंदरून लाहौर को, ख़ास तौर पे इसकी जो गलियाँ और जो सड़कें हैं अब वो वीनस का मंजर पेश कर रही होती हैं। हाँ, ये है कि यहाँ पर कश्ती की सर्विस उस वक्त मुहैया नहीं होती है, दस्तयाब नहीं होती है यहाँ के लाहौर के बासियों को, लेकिन लाहौर के बासी शदीद ज़्यादा नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। अभी मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा इसी कश्मकश में थी कि ये जो अवामी शदीद रद्द अमल है, लोग जो गालियाँ दे रहे हैं नून लीग की हुकूमत को और पंजाब हुकूमत को, जो रद्द अमल दे रहे हैं, इस पर वो कोई अभी कुछ करती, कोई काम करती, कोई बास पुरस की जाती वासा वालों से, और फिर खुदा की पनाह आप लेस्को को देखें, आप आधा लाहौर जो है वो बिजली से महरूम था, फीडर स्ट्रिप कर गए, ट्रांसफार्मर उड़ गए, 48 घंटे बिजली नहीं लाहौर में। लाहौर ये इस कदर परेशान है, लाहौर की मैं आपको सूरत हाल, जहाँ पर कहा जाता है कि भाई हमने तो लाहौर को बदल कर रख दिया है। तो आइए आप बदला हुआ लाहौर ज़रूर देखिए, एक्सपेरिमेंट करें आप भी, आपको पता चले शेरों के गढ़ में। अभी मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा अभी इसी शशोपंज में थी अभी कि मैं क्या करूँ, मैं आवाम को क्या जवाब दूँ। तो जी अली अमीन गंडापुर साहब आ गए हैं, उन्होंने आके लाहौर में खड़ाक कर दिया है। खड़ाक तो उन्होंने किया है,
उनका खड़ाक की आवाज़ तो सुनाई दी है, आके उन्होंने धुआंधार एक कट किया है और खान साहब की रिहाई के हवाले से बाकायदा तहरीक का आगाज़ करने जा रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब। लेकिन ये जो खड़ाक जिसका आगाज़ अली अमीन गंडापुर साहब, बैरिस्टर गौहर भी हैं उनके साथ और दीगर भी लीडरशिप है, इन्होंने जिस तरह से किया है, क्या ये खड़ाक इसका इख्तिताम भी इसी तरह से होगा या अली अमीन गंडापुर साहब हमेशा की तरह कारकुनान को बीच सड़क बीच दोराहे छोड़ करके फिर से गायब हो जाएंगे और फिर अपनी मर्जी से आएंगे, बरामद होंगे और वजाहतें देंगे आके कारकुनान को? तो कारकुनान अब इसके मुतहम्मिल नहीं है। अब सूरत हाल बदल चुकी है। अब कारकुनान शदीद नाराज़ हैं, शदीद नाला हैं कारकुनान। अब ये सवाल अली अमीन गंडापुर से अवामी जो रद्द अमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का आ रहा है, वो कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर और दीगर जो लीडरशिप है ये गारंटी दे कि अगर हम घरों से निकलते हैं खान की रिहाई के लिए, ज़ाहिर निकलेंगे, अवाम निकलेंगे, लोग निकलेंगे, लोगों का जम्मे गफीर पहले भी निकला था, अब भी निकलेगा। लेकिन वो कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर इस चीज़ की गारंटी दे कि हमें बीच दोराहे छोड़ के भाग नहीं जाएगा। और अली अमीन गंडापुर जो कि कहते हैं कि लाहौर से हमने इस खड़ाक इस तहरीक का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं, तो जी वो कहते हैं कि हम कोई धरना वरना नहीं देंगे, कोई एक सड़क ब्लॉक नहीं करने जा रहे, कोई एक चौक ब्लॉक नहीं किया जाएगा, कहीं बैठेंगे नहीं। ये इस तरह से तहरीक होगी कि हर कोई जो टिकट होल्डर है अपने हल्के में पूरा एहतजाज करेगा, वो लोगों को इकट्ठा करेगा और एहतजाजी वहाँ पर जल्द से धरने जो भी होगा और फिर कुछ लॉन्ग मार्च की शक्ल में कह रहे हैं। एक बार फिर से अली अमीन गंडापुर साहब लॉन्ग मार्च का कह रहे हैं। तो ये जो लॉन्ग मार्च है इसमें कारकुनान कहते हैं कि इस लॉन्ग मार्च में क्या गारंटी है कि अली अमीन गंडापुर डी चौक पहुंचेंगे, क्योंकि ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा, आपके सामने है। पहले भी अली अमीन गंडापुर साहब छोड़ के जा चुके हैं और ये अक्टूबर में ऐसा कर चुके हैं, फिर वो नवंबर में भी ऐसा कर चुके हैं। नवंबर में आपको याद होगा अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने तब भी इमरान खान की रिहाई की डेडलाइन दी थी और उन्होंने कारकुनान को ये करके घरों से निकाला था कि अब इमरान खान को रिहा करके हम वापस लौटेंगे, और ख़ुद वो डी चौक नहीं पहुंचे थे और इमरान खान ने उनको इंस्ट्रक्शंस दी थी, उनकी हिदायत दी थी डी चौक पहुंचना है गंडापुर तुमने, लेकिन गंडापुर साहब गायब हो गए थे क्योंकि और गंडापुर साहब गायब हो गए थे या कर लिए गए थे। फिर बाद में वो बाजियाब सामने मंजर आम पर भी आ गए थे और मंजर आम पर आने के बाद फिर वो वजाहतें देते रहे, लेकिन कारकुनान आंसू गैस के शेल खाते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डंडे खाते हैं, सोटे खाते हैं, मारे खाते हैं। और इस अब की बार जो लास्ट टाइम हुआ था उन्होंने तो अपने सीनों पर गोलियां खाई और कितने कारकुनान अपनी जानें गंवा बैठे। अब ये कारकुनान कहते हैं कि हमें इस चीज़ की श्योरिटी दे लीडरशिप कि ऐसा ना हो कि वो सलमान अकरम साहब गाड़ी में बैठे और कहें जी मुझे तो रास्ते सारे बंद है, मुझे तो रास्ता नहीं मिल रहा, कोई रास्ता ही नहीं है। कारकुनान बेचारे पता नहीं कैसे पहुंचे थे, कोई वो जिन्नात उनको लेके गए थे डी चौक में। गंडापुर साहब जो है खैबर पख्तूनख्वा से बड़े खड़ाक के साथ जैसे अब निकले हैं तब निकले थे, लेकिन फिर बीच में वो गायब हो गए थे, तितर बितर हो गए थे और कारकुनान बेचारे डी चौक में वहाँ पे जाके गोलियां खा रहे थे, बेगुनाह मारे जा रहे थे। तो अब देखें क्या होता है। बहरहाल कहा जा रहा है कि ये लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं जी। और अब की बार भी अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से डेडलाइन है या तुम नहीं या हम नहीं। हुकूमत को कहते हैं 90 दिन में बानी की रिहाई का अल्टीमेटम दिया है और इसके बाद या तो हम सियासत छोड़ देंगे या फिर 91वें दिन तुम लोग नहीं होंगे। ये हुकूमत को उन्होंने चैलेंज किया है। अब देखें क्या होता है इस लॉन्ग मार्च का और किस तरह से इसको कंटिन्यू करते हैं। इसकी प्लानिंग इन्होंने कैसे की अचानक और जैसे ही मतलब इसका कोई सर पैर नहीं है, कोई पता नहीं है ये तहरीक। और फिर इन्होंने आकर के लाहौर में जो पड़ाव डाला है, ठीक है आपने आके मरियम नवाज शरीफ साहिबा के दर पे आके आपने उनके शहर में आके आपने ये पड़ाव डाला है, बड़ा ही अच्छी बात है, इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, आपने अच्छा खड़ा किया है। लेकिन ये जो जिसके घर में उन्होंने मिर्ज़ा अफरीदी साहब जिनके घर में स्टे किया है, ये साबिक सेनेटर भी रह चुके हैं और मिर्ज़ा अफरीदी एक जानी मानी कारोबारी शख्सियत हैं, डिप्टी चेयरमैन सेनेट के रह चुके हैं। और फिर बाद में ये इनको भी अली अमीन गंडापुर साहब की तरह इन पे भी एक टैग है कि ये बड़ों के काफ़ी करीब है, इनको इस्टेब्लिशमेंट का काफ़ी इनके ताल्लुकात करीब होने के कहा जाता है कि जो मिर्ज़ा अफरीदी साहब हैं जिनके घर में आके इन्होंने पड़ाव डाला है और यहाँ से आके इन्होंने तहरीक का ऐलान किया है। मिर्ज़ा अफरीदी वो हैं जो कि वक्त आने पे जिसने इमरान खान को जो दगा देने वाली की फहरिस्त है उसमें मिर्ज़ा अफरीदी का भी नाम है और इसने भी इमरान खान को दगा दिया था। और उसी तरह से 9 मई का इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने 9 मई का और फिर खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टाटा बाय बाय कह दिया था, मुजम्मत भी की थी, मुजम्मती बयान जैसे कि दूसरे कर गए थे और वजाहतें देते हैं। आप भी आपने देखा होगा मुसर्रत जमशेद चीमा साहब है, जमशेद साहब हैं, इस तरह के और बड़े हैं नमूने जो आते हैं फिर आके वजाहतें भी देते हैं और आके फिर वो कहते हैं मुजम्मती बयान तब उन्होंने दिए थे जी हम बड़े मजबूर थे। और ये जो इमरान खान अपनी लीडर अपने पार्टी के साथ वो सिंसियर होता है, वो डट के खड़ा रहता है, वो कोई भी फिर उस वक्त नहीं देखता कि मेरे साथ क्या हो जाएगा। बहरहाल ये मिर्ज़ा अफरीदी साहब भी उन्हीं में से एक हैं और ये साबिक मैं आपको बता चुकी हूँ कि
डेप्टी चेयरमैन सेनेट भी रह चुके हैं। गुज़श्ता इलेक्शन में इन्होंने विन किया था और अब फिर इन्होंने बाद में इमरान खान से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपनी राहें जुदा कर ली थी। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। अली अमीन गंडापुर साहब ने लाहौर से जिस पड़ाव का आगाज़ किया है, अब इख्तिताम इनका किस तरह से होगा, कारकुनान इनसे पूछ रहे हैं। कारकुनान को आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि वाकई आप डी चौक पहुँचेंगे अब की बार, या अब की बार भी आप बीच दौराहे लोगों को, कारकुनान को छोड़ करके फिर चले जाएंगे, या आपको बुला लिया जाएगा या आपको उठा लिया जाएगा। तो आपको जवाब दे आप हैं, अभी कारकुनान आपसे पूछ रहे हैं। ये तमाम तर सूरत हाल थी मुल्की सियासी। व्लॉग से इजाज़त दीजिए। रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर भी कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपनी आरा का इजहार भी कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।